नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल टॉक शो और मेरा नाम है सचिन प्रभाकर। 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और हिंदुस्तान में जब जब चुनाव होते हैं तब तब नेताओं के बीच जुबानी जंग होना कोई नई बात नहीं है। और इस वक्त आज के वीडियो में हम जिस जुबानी जंग की बात करने जा रहे हैं वो जुबानी जंग हुई है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज वर्सेस मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। अब अगर दोनों नेताओं में परस्पर कद की बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ अभी भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक प्रदेश स्तर के नेता हैं, एक मुख्यमंत्री का स्तर है उनका। लेकिन अगर 82 वर्षीय मल्लिकार्जुन खड़गे की बात की जाए तो वो इस वक्त कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनकी उम्र भी 82 वर्ष है। तो काफ़ी सीनियरिटी के लेवल पर भी वो काफ़ी सीनियर नेता हैं हिंदुस्तान की राजनीति में। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जब से अपना एक नारा लॉन्च किया है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ऐसे नारे जब से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लॉन्च किए गए हैं। और बहुत स्वाभाविक बात है कि जब भी कोई नई चीज़ लॉन्च की जाती है तो वो अपने खेमे के जो सबसे बड़े सुपरस्टार की तरफ से लॉन्च कराई जाती है। तो बहुत स्वाभाविक बात है कि यहाँ पर एक चीज़ निकल के आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ को अपना एक सुपरस्टार माना है और उन्हीं सुपरस्टार से एक नारा लॉन्च करवाया है कि बटोगे तो कटोगे। और इस बार कांग्रेस की तरफ से बटोगे तो कटोगे का जवाब देने के लिए जिम्मेदारी ली है 82 वर्षीय मल्लिकार्जुन खड़गे ने। आइए आज पूरे वीडियो में बात करते हैं कि क्या है पूरा मामला और मल्लिकार्जुन खड़गे ने किस तरीके से पलटवार करते हुए योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोशिश की है इस हिंदुस्तान की राजनीति में इन 3 विधानसभा चुनावों में। जब से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वेशभूषा पर टिप्पणी किया है, यानी गेरुआ वस्त्र पर टिप्पणी किया है, भगवा रंग पर टिप्पणी किया है, तो उनके वस्त्रों पर प्रश्न चिन्ह लगाया है और कहा है कि यह वस्त्र पहनकर राजनीति ना करें। अगर राजनीति करना है उनको तो सफ़ेद वस्त्र यानी नेताओं के वस्त्र पहने और वो राजनीति करें। और जिस तरीके की योगी आदित्यनाथ भाषा बोलते हैं, ये भाषा किसी संत की नहीं हो सकती, ये भाषा किसी आतंकवादी की हो सकती है। ये एक बड़ा बयान जो उन्होंने दिया है, इस बयान से पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में भूचाल आ गया है। और बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर खड़गे जी कहते हैं कि यह भाषा किसी संत की नहीं है। वो इसके बाद और एक बड़ा बयान देते हैं, यहीं वो नहीं रुकते हैं। बड़ा बयान देते हुए वो कहते हैं कि अगर हिंदुस्तान को एक सूत्र में बांधना है, हिंदुस्तान को एक करना है तो बाबा साहब अम्बेडकर का फार्मूला अपनाइए और बाबा साहब अम्बेडकर की तरह मनुस्मृति जलाइए। इतनी बड़ी बात जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं, उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि झारखंड और महाराष्ट्र, जहां जहां उत्तर प्रदेश की तरह चुनाव चल रहे हैं वहां वहां चुनाव के समर में आग लग गई है। सारे के सारे नेता, अपने अपने खेमे के नेता इसी बयानों के आसरे वोट मांगने में जुट गए हैं। योगी आदित्यनाथ लगातार इस बात पर पलटवार करते हुए पीछे नहीं हट रहे हैं। वो लगातार इन्हीं नारों पर जिन भी राज्यों में जा रहे हैं वोट मांग रहे हैं। अभी वो झारखंड में जब गए तो भी उन्होंने इसी नारे के आसरे वोट मांगी, जब वो महाराष्ट्र में गए तब भी उन्होंने वोट मांगी। योगी जी इन बातों का पलटवार कहते हुए करते हैं कि खड़गे जी वो दौर भूल गए जब उनके गांव बारावती को हैदराबादी निज़ामों के रजाकारों द्वारा जलाया गया था और बड़ा नरसंहार हुआ था, वहां पर पूरे गांव को जलाया गया था। और उसी अग्निकांड में उनकी मां मारी गई थी, उनकी बहन मारी गई थी, उनके परिवार वाले मारे गए थे, उनके अपने स्वजातीय लोग मारे गए थे। लेकिन खड़गे जी इस पर कोई बात नहीं बोलेंगे क्योंकि खड़गे जी दलित समुदाय से आते हैं और मारने वाले लोग चूंकि मुस्लिम संप्रदाय से थे, हैदराबादी निज़ामों के रजाकार थे, उनके अनुयायी थे, तो उनको मुस्लिम वोट से बड़ा डर लगता है कि कहीं उनसे छिटक ना जाए, इसलिए वो इस दर्द को भूल चुके हैं और कोई भी बयान उस पर नहीं दे रहे हैं। एक अन्य सभा में योगी जी इन्हीं सभी बातों का जवाब देते हुए कहते हैं कि पहले पत्थरबाज कश्मीर में थे, अब पत्थरबाज यूपी में भी आ चुके हैं, लेकिन आप एक होकर अपनी ताकत का एहसास कराइए तो यही पत्थरबाज आपको सड़कों पर झाड़ू लगाते नजर आएंगे। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इसी नारे के आसरे योगी जी भी वोट मांग रहे हैं। योगी जी अपनी सभाओं में कह रहे हैं कि जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर अगर बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो गुजरात की तरह जीतेंगे। इस तरीके का पोलराइजेशन करने की कोशिश दोनों तरफ से की जा रही है। एक तरफ मनुस्मृति का सहारा लिया जा रहा है, एक तरफ जाति, धर्म, भाषा और संप्रदाय के आधार पर एक रखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यह बड़ी बात है कि क्या दोनों तरफ से मुद्दों पे बात हो रही है?
जो इस वक्त हिंदुस्तान के ज्वलंत मुद्दे हैं, क्या महाराष्ट्र के अंदर महंगाई, शिक्षा, बेरोजगारी की बात होनी स्वाभाविक नहीं है? क्या झारखंड के अंदर डेवलपमेंट पर बात होनी ज़रूरी नहीं है? क्या बिहार के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात करना ज़रूरी नहीं है? लेकिन किसी भी दल के नेता को इस बात पर मुद्दा रखने की फुर्सत नहीं है। सबको करना है तो सिर्फ पोलराइजेशन करना है, हिंदू मुस्लिम करना है, जातिगत आधार पर बांटना है, क्षेत्रवाद के आधार पर बांटना है, भाषा के आधार पर बांटना है, ताकि बढ़ते रहिए और वोट देते रहिए। इस तरीके की जो राजनीति हिंदुस्तान में हो रही है, इस राजनीति का अंत न जाने कब होगा, और जब ऐसी राजनीति का अंत होगा तभी इस देश का भला होगा। ये बात मैं निश्चित तौर पर कह रहा हूँ। और जब भी दो दलों के बड़े बड़े नेता इस तरह की कोई बयानबाजी करते हैं, कोई शगुफा छोड़ते हैं, तो उनके जो अनुयायी होते हैं वो भी पीछे नहीं हटते हैं और धर्मगुरु भी पीछे नहीं हटते हैं। जैसे योगी आदित्यनाथ के वस्त्रों पर प्रहार करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे बोलते हैं कि ये भाषा एक आतंकवादी है, पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्तार अब्बास नकवी, जो बहुत वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो तुरंत पलटवार करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे को घेरते हैं। गिरिराज सिंह, जिनका हर विषय में कुछ ना कुछ बयान आना है, वो भी पीछे नहीं हट रहे हैं, वो भी बयान देते हैं अपने अंदाज में, वो भी जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा आचार्य प्रमोद कृष्णन, जो पूर्व में कांग्रेस की तरफ रहे हैं और बहुत कस के निशाना साधा करते थे नरेंद्र मोदी के ऊपर, लेकिन अब वो निशाना साध रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर। जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य ने भी योगी जी के वस्त्रों का बचाव करते हुए भगवा रंग और गेरुआ रंग पर जिस तरीके से उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, इस पर खूब खरी खोटी सुनाई है मल्लिकार्जुन खड़गे को। इस तरीके से अगर बात करें तो दोनों पक्षों से जुबानी जंग जारी है, लेकिन मेरा यह मानना है कि इस जुबानी जंग में कोई बात ऐसी नहीं हो रही है जिससे किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के, किसी भी संप्रदाय के, किसी भी प्रदेश के, किसी आम जनमानस का भला होगा। जो बात आपसे कही जा रही है कि कभी ये खतरे में, कभी वो खतरे में, कोई खतरे में नहीं है। खतरे में है तो सिर्फ नेताओं की राजनीति, नेताओं की नेतागिरी। आप लोग मुद्दों पर बात करना शुरू कीजिए, इस देश के युवा, इस देश के भविष्य पर बात करना शुरू कीजिए। आप लोग टेक्नोलॉजी की बात करना शुरू कीजिए, आप लोग आइडिया की बात करना शुरू कीजिए, तभी देश समृद्ध होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।